छत्तीसगढ़ में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे भारत के पत्रकार जगत को हिलाकर रख दिया है। केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, भारत के सभी बड़े छोटे चैनलों के मुख्य समाचारों में भी सभी पत्रकार यही चीख चीख कर कह रहे हैं कि क्या सच बोलना इतना बड़ा गुनाह है कि आपको अपनी जान भी गंवानी पड़े। जब बस्तर के पत्रकारों की बात आती है तब मामला कुछ और ही हो जाता है, क्योंकि यह पत्रकार अपनी जान को जोखिम में डालकर ग्राउंड से रिपोर्टिंग करते हैं और सभी बड़े बड़े ब्रांड और चैनलों को अपनी खबर पहुंचाते हैं। बता दें कि मुकेश चंद्राकर वही पत्रकार थे जब नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई थी और एक जवान को माओवादियों ने कैद कर रखा था। तो इसी जाबाज पत्रकार ने अपनी जान जोखिम में डालकर माओवादियों और सरकार के बीच मध्यस्थता कर जवान को उनके गिरफ्त से वापस लेकर आया था। ऐसे जाबाज पत्रकार की निर्मम हत्या पूरे पत्रकार जगत को भयभीत कर रही है। मुकेश चंद्राकर एक प्रसिद्ध पत्रकार थे। उनकी एक खुद की यूट्यूब चैनल है जो काफी लोकप्रिय है, जिसका नाम है बस्तर जंक्शन। इस यूट्यूब चैनल पर स्वर्गीय चंद्राकर बस्तर के भीषण इलाकों, माओवादियों के कैंप इत्यादि में घुसकर ग्राउंड जीरो उनके रहन सहन के बारे में जानकारी दिया करते थे। साथ ही भारत के प्रतिष्ठित चैनल एनडीटीवी के रिपोर्टर थे। एक बीजापुर के ठेकेदार जो कांग्रेस का दिग्गज नेता भी बताया जा रहा है। क्या इतना बड़ा बाहुबली है कि ऐसे पत्रकार की निर्मम हत्या करने के बाद प्रशासन की पकड़ से बाहर है। हालांकि पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, जिसमें सुकेश चंद्राकर का भाई भी शामिल है। मुकेश चंद्राकर की हत्या को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग तो पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया, लेकिन सरकार में पत्रकार सुरक्षित नहीं है। सुकमा जिले में ही जो रेत माफिया है उसे कवर करने के लिए पत्रकार गए, आज भी जेल में है। मुकेश चंद्राकर ने जो पीडब्ल्यूडी विभाग में जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर किया, तो उसका फिर जान की कीमत चुकानी पड़ी। अब भाजपा वाले इसमें राजनीतिक रोटी सेकना शुरू कर दिया। मैं तो कहना चाहूँगा कि अरुण साहु जी, आपके विभाग में कोई सवाल करे तो उसे या तो ईडी के दफ्तर में, ईडी वाले उसके घर में छापा डालते हैं, जिसमें कवासी लखमा उन्होंने प्रश्न किया विधानसभा में और उसके घर में छापा पड़ा, उसके पूरे परिवार में छापा पड़ा, मिला कुछ नहीं, लेकिन उसको अब राजनीति समाप्त करना है, बदनाम करना है। और दूसरा, मुकेश चंद्राकर ने अपनी जान गंवाई। सवाल करे या उसकी कमियों को उजागर करे तो ये स्पष्ट संदेश है कि उसको अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा। जिस प्रकार से छातागढ़ में हुआ, जैद खान को काटा गया, सतनामी समाज अपराधी पकड़ा जाए, सीबीआई जांच तो किए नहीं, आज तक नहीं हुआ, लेकिन सतनामी समाज के सैकड़ों बच्चे जेल में है, बेल नहीं होने दे रहे। तो जो भी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा उसे कुचल दिया जाएगा, ये संदेश इनका है। आइए अब आपको बताते हैं कि मुकेश चंद्राकर की हत्या कैसे और क्यों की गई। मुकेश चंद्राकर एक जाबाज पत्रकार थे। उन्होंने आरोपी ठेकेदार सुकेश चंद्राकर के खिलाफ एक रोड में भ्रष्टाचार करने का समाचार प्रसारित किया था। उन पर कार्रवाई भी कराई थी, जिससे नाराज ठेकेदार और उसके भाई ने घर से बाहर टहलने निकले पत्रकार मुकेश चंद्राकर को उठाकर अपने ठिकाने लाया गया और उसे ताबड़तोड़ मारकर उसके सिर में किसी नुकीली चीज से वार कर मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या करने के बाद उसके शव को सेप्टिक टैंक में डालकर उसकी ढलाई कर दी गई। वहीं इस तरह की हृदय विदारक घटना सामने आने पर सियासी गलियों में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। सभी पार्टियों के नेताओं के बयान आने लगे हैं। फिलहाल सभी जिलों के पत्रकारों में आक्रोश है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, बलरामपुर सहित कई अन्य स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं बात करें तो बीजापुर पुलिस ने अपराध में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, परंतु मुख्य आरोपी सुकेश चंद्राकर अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर है। हालांकि सुकेश चंद्राकर के ठिकानों पर अब प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई कर रही है। बस्तर में मुकेश चंद्राकर जो पत्रकार हैं उनकी निर्गम हत्या कर दी गई। सरकार अभी तक मौन है, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। किस रूप में देखते हैं आप? बिल्कुल, अभी सरकार उसी तरीके से चल रहा है। पत्रकारों के ऊपर हर जिले में हमला हो रहा है
पत्रकारों को ऊपर, बहुत पत्रकारों को तो जिला बदर भी किया गया है। हत्या तो बहुत बड़ी घटना है। और ऐसे पत्रकार जो युवा पत्रकार है, बिहार नक्सल क्षेत्र में घुसकर और आम जनता की आवाज़ को ऊंचा उठाता था, उसकी इस तरीके से निर्मम हत्या करके और किस तरीके से साक्ष्य को छुपाने के लिए टैंक के अंदर डाला गया था, उसके बाद भी शायद सरकार एकदम गहरी नींद में सो रही है। इतने देर में तो अगर किसी विशेष समुदाय के लोग होते तो उनके घर के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया होता। मैं सरकार से अभी मांग कर रहा हूँ कि आप लोगों के चैनल के माध्यम से तत्काल उसके अवैध जितने भी अवैध प्रॉपर्टी है जो काले धन के हिसाब से कमाया होगा, उस पर बुलडोजर चला के और उसका नेस्तनाबूद करे और दोषियों को फांसी की सजा फास्ट ट्रैक में मामला चलाकर और जल्द से जल्द सजा दे। जगह पे बुलडोजर की कार्रवाई हुई है तो वो तो दिखावा है, सिर्फ पत्रकारों को वो लॉलीपॉप है। मेन मकसद ये है कि फास्ट ट्रैक में ये मामला चलाकर जल्द से जल्द आरोपियों को, और कितने आरोपी हैं, सारे आरोपियों की गिरफ्तारी करके और फांसी की सजा। हम मांग करते हैं कि ऐसे मामले में फांसी की सजा करनी चाहिए और पत्रकारों की सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। जैसा कि जग जाहिर है, मुकेश चंद्राकर जो हैं वो सच्चाई सामने लाने के लिए पत्रकारिता करते थे। क्या सच्चाई की आवाज दबाना चाहती है ये सरकार? बिल्कुल दबाना चाहती है। आप देख रहे होंगे गरीबों, अगर मैं आप लोगों के पक्ष में अभी विरोध में बोलूंगा, क्योंकि अगर सरकार के विरोध में अगर छापते हैं तो आपके पीछे पड़ जा रही है सरकार। मैं ये मामला देख रहा हूँ सरगुजा में भी पत्रकार भयभीत हैं सरकार से। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज आप पत्रकार, गरीबों की आवाज उठाने वाले पत्रकार होते हैं, उनको इस तरीके से सताया दबाया जाएगा, मार के गड्ढे में डाल दिया जाएगा, तो फिर आम जनता की आवाज कैसे ऊंचा उठाएंगे वो? वहीं बात करें बीजापुर के पत्रकारों की तो बड़ी नम आंखों से मुकेश चंद्राकर की अंतिम विदाई की गई। पत्रकारों के द्वारा अस्पताल चौक में बैठकर धरना प्रदर्शन किया गया और चेतावनी दी गई कि जल्द से जल्द हत्यारे को गिरफ्तार नहीं करने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के पत्रकारों ने एक स्वर में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग को प्रबल किया है। देखना होगा क्या छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार इस ओर ध्यान देती है या यूं ही पत्रकार सच्चाई दिखाने के लिए अपनी जान गंवाते रहेंगे। वहीं इसी मामले को लेकर कई राजनीतिक पार्टियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और हत्यारे को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। बस्तर में हुए मुकेश चंद्राकर की हत्या छत्तीसगढ़ के पत्रकारों में कहीं ना कहीं भय का माहौल है। छत्तीसगढ़ के पत्रकार डरे हुए हैं क्योंकि जो भाजपा की साय सरकार है, उस सरकार में छत्तीसगढ़ में पत्रकारों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। कहीं पत्रकारों के ठिकानों पर जेसीबी चला दी जाती है तो कहीं पत्रकारों की हत्या कर दी जाती है। क्या सच्चाई दिखाने की परिणाम जो है वो अपनी जान देकर पत्रकारों को गंवानी पड़ेगी या सरकार को इसके ऊपर कठिन कदम उठाना पड़ेगा? पत्रकार सुरक्षा कानून एक ऐसा कानून है जिससे पत्रकार खुद को सुरक्षित महसूस कर सकता है, परंतु क्या विष्णुदेव साय जी इस मामले को गंभीरता से लेंगे? आचार्य विनीत मिश्रा, जन सेतु के लिए, छत्तीसगढ़।